कहानी की शुरुआत में हम जेल के अंदर एक लंबे और मजबूत आदमी को देखते हैं जो बाकी कैदियों के साथ थप्पड़बाजी का मुकाबला कर रहा होता है। देखने में ये आदमी हमें काफी ताकतवर नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसके साथ मुकाबला कर रहा मोटा आदमी शिक उसे एक थप्पड़ मारता है, वो चारों खाने चित्त हो जाता है। जिसके बाद शिक खुद को जेल का सबसे ताकतवर कैदी मान लेता है, क्योंकि कोई भी उसकी ताकत देखकर अब उसके साथ मुकाबला करने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी अचानक कैदियों की भीड़ के बीच से एक दुबला पतला मासूम चेहरे वाला लड़का ह्युनसू उसके साथ मुकाबला करने के लिए आगे आता है, जिसे देखकर सभी के सभी कैदी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सबको लग रहा था कि ये बच्चा तो फूंक मारने से ही उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी ये मुकाबला करने आ गया। लेकिन ह्युनसू को शिक से जरा भी डर नहीं होता और वो मुकाबले के लिए तैयार होता है। और हाँ, ह्युनसू कोई आम लड़का नहीं है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, शिक और ह्युनसू पहले थप्पड़ मारने के लिए स्टोन पेपर सिजर्स खेलते हैं, जिसमें ह्युनसू हार जाता है और पहला थप्पड़ उसी को खाना पड़ता है, जो इतना जोरदार था कि वो पूरी तरह से लड़ खड़ा जाता है। लेकिन फिर भी वो अड़ा रहता है और अब उसकी बारी है। ह्युनसू अपनी पूरी ताकत से शिक के मुंह पर करारा और जोरदार वार करता है, लेकिन शिक को उसके हमले से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये मुकाबला तब तक चलता है जब तक दोनों में से एक हार नहीं मान लेते। लेकिन आखिर में ह्युनसू चीटिंग करता है और थप्पड़ के बजाय मुक्के से शिक पर हमला करता है, जिससे शिक जमीन पर गिर जाता है। वही इस मुकाबले को देख रहा एक कैदी हान ह्युनसू की चीटिंग पकड़ लेता है, जो उसे काफी पसंद आती है। वही शिक एक बच्चे से पिटने के बाद हाथापाई पर उतर जाता है। पास में खड़े उसके चेले भी ह्युनसू पर हमला कर देते हैं। ह्युनसू भी बड़ी चालाकी से उनके साथ अकेले लड़ रहा होता है कि तभी गार्ड वहां आकर उनकी लड़ाई रुकवाते हैं और ह्युनसू को मारपीट करने के लिए काल कोठरी में डाल देते हैं। कुछ देर बाद हान उसके पास आता है और उसे समझाता है कि तुम अभी यहाँ नए हो, इसलिए तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए, और तुमने जिसे आज पीटा है वो बेहद खतरनाक कैदी है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जिसके बाद हान वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एक कैदी ह्युनसू से कहता है कि शिक और उसकी गैंग अब दोबारा उससे उलझने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हान ने शिक और उसकी गैंग को वार्न किया है कि वो भूलकर भी या गलती से ह्युनसू पर हमला ना करें। ह्युनसू पूछता है कि हान है कौन। वो कैदी उसे बताता है कि हान इस जेल में नियम बनाता है और वो यहाँ का लीडर है, और असल में इस जेल के कैदी ही नहीं बल्कि बाहर भी लोग उससे डरते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े माफिया गैंग का बॉस है। और इस जेल में ये ताकत उसे उसके बाहरी नाम से नहीं बल्कि उन लड़ाइयों से मिली है जो जेलर खुद करवाते हैं, जिसे जीतने वाला यहाँ राज करता है। और हान आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा, इसलिए किसी ने कभी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। और वो यहाँ एक कैदी की तरह नहीं बल्कि राजा की तरह रहता है, और जिस पे उसका हाथ होता है उसे कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन कुछ महीनों बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाता है, जब एक नया कैदी किम अंदर आता है, एक ऐसा शख्स जो हान से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। किम के जेल के अंदर कदम रखते ही सारे कैदियों में डर फैल जाता है, यहाँ तक कि उसका नाम सुनते ही कई कैदी अपनी नजरें झुका लेते हैं। हान भी उसके आने की खबर सुन के उसके पास जाता है और जेल के अंदर सिगरेट के कारोबार में साथ काम करने का ऑफर देता है। दरअसल हान उससे डर नहीं रहा होता, बल्कि इसके पीछे दो वजह थे। पहला तो ये कि उसकी सजा लगभग पूरी होने वाली थी और वो कोई लड़ाई नहीं करना चाहता था, और दूसरा कि वो अपने दुश्मन और उनके चालों को अच्छी तरह समझता है, फिर वो अपने असली रूप में आता है। लेकिन किम को उसके इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसी वक्त हान का आदमी एक बुरी खबर लाता है कि उनके सबसे खास आदमी को पकड़ लिया गया है। हान जल्दी से उसके पास जाता है और देखता है कि जेलर ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया है, यानी कि अब जेलर हान के साथ नहीं बल्कि किम के साथ मिल चुका है। हान ये सब देखकर जेलर पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन जेलर गार्ड से कहकर हान को बुरी तरह पिटवाना शुरू कर देता है और आखिरी में उसे भी काल कोठरी में डलवा देता है। कुछ दिन काल कोठरी में बिताने के बाद जब हान बाहर आता है तो उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं शिक को, जो हान से कभी डरा करता था, आज वो हान को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन ह्युनसू अचानक उसे हमला करते देख लेता है और उसे धक्का देकर हान की जान बचा लेता है। जिसके बाद जेलर दोनों को पकड़ लेता है और ह्युनसू से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है कि शिक ने हान पर हमला किया है, जबकि जेलर सब कुछ जानता था, लेकिन वो किम के कहने पर शिक को बचाना चाहता था। कुछ देर बाद ह्युनसू हान से मिलने उसके सेल में जाता है, जहाँ पर हान ने उससे पूछा कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। ह्युनसू ने जवाब दिया कि वो लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये सब उसकी माँ ने उसे सिखाया है। उसके इस जवाब से दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है।
अगले दिन दोनों सीधे जेलर के पास जाते हैं। ह्युनसू जेलर से कहता है कि उसे स्मगलिंग की रिपोर्ट करनी है जो कई दिनों से इस जेल में खुलेआम हो रहा है। ह्युनसू कहता है कि उसके पास इस चीज का सबूत भी है, जिसे देखकर जेलर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये सब हान ने ही ह्युनसू को जेलर से कहने को कहा था। उस फोटो में जेलर भी साफ नजर आ रहा था। ये सब देखकर जेलर ह्युनसू को थप्पड़ मार देता है। हान भी जवाबी तौर पर जेलर को थप्पड़ मारता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर उसके आदमियों ने इन फोटो को जांच कमेटी को भेज दिया तो सबसे पहले जेलर पे ही सवाल उठेंगे और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। बुरी तरह फंसने के बाद जेलर आखिरकार दोबारा हान की साइड हो गया। वहीं ये खबर सुनते ही किम की हालत पतली होने लगी थी। हान ने भी मौका देखकर किम और सिक को जेल के किचन में बंदी बना लिया और उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आखिरकार सिक डर के मारे टूट गया और उसने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि इन सब के पीछे मंचोल नाम के एक आदमी का हाथ है जो कि असल में हान का ही बड़ा बॉस है, जिसने उसे रास्ते से हटाने का हुक्म दिया था, जिसके बदले में मंचोल ने उन्हें जेल में होने वाली तस्करी में 1/3 हिस्सेदारी का लालच दिया था। अपने ही लोगों से मिले धोखे को जानने के बाद हान हैरान रह गया और काफी गुस्से में आ गया। वहीं ह्युनसू हान के इस खूंखार रूप को देखकर डर जाता है और खुद को शांत रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी असलियत उसके सामने न आ जाए। इसके बाद सीन पीछे जाता है और हमारे सामने एक बहुत बड़ा राज खुलता है। ह्युनसू जिसे हम एक कैदी समझ रहे थे वो असल में एक अंडरकवर ऑफिसर है जिसका मिशन है हान से दोस्ती करना और उसका भरोसा जीतना और उसके गैंग को पकड़वाना, जो कि एक बेहद खतरनाक मिशन है। ह्युनसू की चीफ ऑफिसर जिसका नाम इंसुक है, जो एक बेरहम ऑफिसर थी जो अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती है। साथ ही वो केस सोल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उसने ह्युनसू से वादा किया है कि अगर वो इस मिशन में कामयाब रहा तो उसकी बीमार माँ जिन्हें जीने के लिए किडनी की जरूरत है उनके लिए इंसुक किडनी डोनर का इंतजाम करवा देगी। ह्युनसू भी अपनी माँ के लिए इतने खतरनाक मिशन करने के लिए राजी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ ह्युनसू ने पूरी तरह से हान का भरोसा जीत लिया था। इसी बीच ह्युनसू को इंसुक का फोन आता है जो बताती है कि उसकी माँ के लिए डोनर मिल चुका है। साथ ही वो उसे उसका मिशन याद दिलाती है और उसे पूरा करने को कहती है। कुछ देर बाद हान से मिलने उसके बॉस का भतीजा ब्युंग आता है जो हान का दोस्त है, जो अपने चाचा से गहरी नफरत करता है क्योंकि उसके चाचा ने उसे एक बार सबके सामने उसे बुरी तरह कूट दिया था जो उसे पसंद नहीं आया। ब्युंग को पता चल चुका था कि उसका चाचा हान को मारना चाहता है, इसीलिए ब्युंग अब हान के साथ मिलकर उसके पूरे माफियागिरी को साफ करना चाहता है। हान भी उसकी साइड हो जाता है लेकिन पूरी सावधानी के साथ, क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि उसके गैंग के लोग किसी के सगे नहीं हैं। यहाँ तक कि उसे ह्युनसू पर भी शक था जिसके बारे में हान ने पहले ही ब्युंग को पता लगाने को कहा था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ खास पता नहीं लगा सका। दूसरी तरफ ह्युनसू काफी खुश था इस बात से कि आखिरकार उसकी माँ अब ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगले ही पल उसे पता लगता है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वो ह्युनसू को छोड़कर जा चुकी है। इस खबर से ह्युनसू पूरी तरह टूट जाता है। हान भी उसे इस तरह से टूटा हुआ देख परेशान हो जाता है। खुद को शांत करने के बाद ह्युनसू ने इंसुक को फोन किया और उससे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसे एक दिन के लिए जेल से निकलवाया जाए ताकि वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके, क्योंकि उसकी माँ ही थी जो उसके लिए सब कुछ थी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं इंसुक एक बेरहम औरत है और उसके लिए सबसे पहले उसका मिशन आता है, इसलिए वो साफ साफ मना कर देती है। ह्युनसू लगातार उसके सामने रोता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। आखिरी में ह्युनसू ने धमकी दी कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया तो वो हान को सब कुछ बता देगा, लेकिन इंसुक उल्टा उससे कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसका पुलिस रिकॉर्ड मिटा दिया जाएगा और वो एक मुजरिम बनकर जेल में सड़ता रहेगा। ह्युनसू सोच भी नहीं सकता था कि उसकी चीफ इतनी घटिया किस्म की ऑफिसर है। ह्युनसू इस बात से इतना ज्यादा गुस्से में था कि जब हान उसके दर्द को कम करने उसके पास आया तो पहले उसने हान को जाने को कहा, लेकिन जब वो नहीं गया तो उसने हान के साथ मारपीट करना चालू कर दिया। हान नहीं चाहता था कि वो ह्युनसू पर हाथ उठाए, लेकिन मजबूरन उसे ऐसा करना पड़ा और उसने किसी तरह ह्युनसू को शांत किया। इसके अगले दिन जेलर ने अचानक ह्युनसू को उसकी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पुलिस की निगरानी में एक दिन की रिहाई दे दी, जिससे वो थोड़ा खुश हुआ। और ये रिहाई उसकी चीफ ने नहीं बल्कि हान ने कराई थी और सारा खर्चा भी उसी ने अकेले उठाया था। हान की मदद से ह्युनसू अपनी माँ को आखिरी बार देख पाया और उनका अच्छे से अंतिम संस्कार किया। जेल लौटने के बाद उस रात हान और ह्युनसू की लंबी बातचीत हुई, जहाँ ह्युनसू को पता चला कि हान
हान का अतीत काफी बुरा रहा है, जिसकी वजह से आज वो एक गुंडा बन चुका है। हान उसे अपने छोटे भाई की तरह सिखाता है कि जल्दी किसी पे भरोसा मत करो। फिर हान उससे पूछता है कि क्या वो जेल से रिहा होने के बाद उसका जूनियर बनना चाहेगा। ह्युनसू उसकी बातों को सुनकर सोच में डूब गया कि एक तरफ उसकी चीफ जो केवल खुद के बारे में सोचती है और बस उसका इस्तेमाल कर रही है, वही हान जो दिल का साफ आदमी है, जिसने उसकी माँ से आखिरी मुलाकात कराई, उसे वो धोखा दे रहा है। और आखिरकार ह्युनसू ने उसे सच बता दिया कि वो एक अंडरकवर एजेंट है जो एक सीक्रेट एजेंसी के साथ मिलकर उसे और उसके गैंग का सफाया करने के मिशन पर है। इसके बाद यहाँ से कहानी कुछ महीने आगे चली जाती है और आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन ह्युनसू जेल से रिहा होने वाला है। जेल के बाहर आते ही ह्युनसू ने बहुत से बॉडीगार्ड्स और अपने सामने एक लाल रंग की लग्जूरियस कार देखी, जिसके अंदर हान बैठा था, जो कुछ महीनों पहले ही रिहा हो चुका था और ह्युनसू को लेने आया था। यानी कि अब वो एक अंडरकवर एजेंट नहीं बल्कि हान के साथ हो चुका है।